हेलो गाइस, मैं कविता शर्मा आज आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। उसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों की स्टडी करते हैं। तो आज का टॉपिक है मेल सेक्स ऑर्गन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में स्टडी कराऊंगी। सो गाइज प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। सो गाइज कम टू द बोर्ड। सबसे पहले आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट, आई थिंक आपने बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो गाइज अब मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी कराती हूँ। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज फाउंड इन पेल्विक गर्डल, यानी कि ये पेल्विक गर्डल में पाया जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सटर्नल जेनिटलिया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसके अंदर टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया होती है। टेस्टिस जो होती हैं इनके अंदर स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस होते हैं और इनके अंदर मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जिसे हम कहते हैं एंड्रोजिन। टेस्टिस आर द प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन। अब हम टेस्टिस की स्टडी करते हैं। टेस्टिस आर सिचुएटेड इन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि टेस्टिस जो होती हैं वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती हैं जिसे हम कहते हैं सैक्रोटल सैक। द टेम्परेचर ऑफ सैक्रोटम इज 2 to 2.5 बिलो द टेम्परेचर ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। इसका जो टेम्परेचर होता है वो एब्डोमिनल कैविटी से कम होता है। ठीक है, ये एक पोच लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि ये एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर होती है। टेस्टिस इन मैमल्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। मैमल्स के अंदर जो टेस्टिस होती हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाई जाती हैं। इस रीजन इज दैट बिकॉज मैचुरेशन ऑफ स्पर्म लो टेम्परेचर, जो स्पर्म का जो मैचुरेशन होता है वो लो टेम्परेचर में होते हैं और एब्डोमिनल कैविटी का जो टेम्परेचर होता है बहुत हाई होता है। इसी कारण से टेस्टिस जो होती हैं वो बॉडी के बाहर पाई जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अब हम मैमल्स में बैट का और रैट का एग्जाम्पल देखें तो इनकी जो टेस्टिस जो होती हैं वो ब्रीडिंग सीजन में ही बाहर निकलती हैं और अदरवाइज वो बॉडी के अंदर ही पाई जाती हैं। एक और एग्जाम्पल है, देखिए, व्हेल एंड एलिफेंट हैव एब्डोमिनल टेस्टिस। इनमें एब्डोमिनल टेस्टिस तो पाई जाती हैं लेकिन इनका टेम्परेचर बहुत कम होता है, इनमें कूलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए बॉडी के अंदर ही पाई जाती हैं। अब हम ह्यूमन बींग्स के अंदर जो टेस्टिस पाई जाती है उसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ये एक ओवल स्ट्रक्चर होती है। इसकी लेंथ जो होती है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होती है और इसकी विड्थ जो होती है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। अब इसकी स्टडी करते हैं। सबसे बाहर की तरफ जो होती है हेड ऑफ एपिडिडाइमस, यानी कि यहाँ पर एक वेंस का कलेक्शन हो जाता है जिसे हम रिट टेस्टिस कहते हैं और यहाँ से छोटी छोटी वेंस निकल करके एक सेप्टम बनाती हैं। ये जो सेप्टम जो होते हैं ये 250, यानी कि ये जो सेप्टम होते हैं 250 कंपार्टमेंट से मिलकर बने होते हैं। इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं और ये जो सेप्टम होते हैं इनको हम टेस्टिकुलर सेप्टम या लोब्यूल्स कहते हैं। सबसे बाहर की तरफ जो लेयर है इसको हम कहते हैं सेप्टम ऑफ टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस को सेपरेट करने वाली जो सेप्टम है ये एक बहुत ही पतली लेयर होती है और ये जो ऊपर का जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस। ठीक है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि ये एक वेन जो होती है, वेन का कलेक्शन होता है यहाँ पर, इसे हम कहते हैं रिट टेस्टिस। रिट टेस्टिस जो होती हैं आगे बढ़ करके एपिडिडाइमस बनाती हैं और यहाँ पर इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो ये 1 से लेकर 3 तक हाईली कॉन्वुलेटेड सेल्स पाई जाती हैं जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। ये स्पर्म यहाँ से रिट टेस्टिस से होते हुए
ये एपिडिडाइमस में आ जाते हैं। ओके, और ये एपिडिडाइमस जो होता है यहाँ पर स्पर्म कलेक्ट हो जाते हैं। फॉर्मेशन कहाँ होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। एंड जो कलेक्शन ऑफ स्पर्म जो कहाँ होता है? एपिडिडाइमस में। और ये जो रिट टेस्टिज है इसको हम बॉडी ऑफ द एपिडिडाइमस कहते हैं। ठीक है, दिस इज द एफरेंट डक्टाइलिस। और ये जो सबसे बाहर जो दूरस्थ भाग होता है इसे हम कहते हैं वास डिफरेंस। देखिए, जैसा कि आपने यहाँ से समझ लिया होगा, यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और यहाँ से ये स्पर्म जो होते हैं वो यहाँ से निकल करके एपिडिडाइमस में जाते हैं और उसके बाद ये ये यहाँ से एपिडिडाइमस में आकर के आगे की तरफ जाते हैं। अब हम एपिडिडाइमस को स्टडी करने से पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज यूरेटर, एक लॉन्ग वेन लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पर इसका अगला पार्ट है, इसे हम कहते हैं पीनियल यूरिथ्रा। और इसका जो अगला ये जो सबसे आगे वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं पेनिस। देखिए यहाँ पर है ये सेमिनी वेसिकल। सेमिनी वेसिकल का जो टेम्परेचर होता है वो 7.5 होता है। इसके अंदर फ्रक्टोज की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है और इसे हम सेमिनी वेसल्स को हम यूरेटस मस्कुलिनस भी कहते हैं। और ये जो है इस बहुत ही ज़्यादा एनर्जी इसके अंदर पाई जाती है। इसका जो नेक्स्ट वन है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो पीएच है उसका पीएच जो होता है 6.5 होता है। इसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड में एक विशेष प्रकार का सब्सटेंस पाया जाता है जो कि स्पर्म के मोबिलेशन यानी कि उसको मोबाइल करने के लिए, घूमने के लिए हेल्प करता है। अगला जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं कॉपर ग्लैंड। कॉपर ग्लैंड जो होती हैं ये इनको हम बल्बो इरेथ्रल भी कहते हैं। ठीक है, इसका बल्बो इरेथ्रल भी कहते हैं। इसका जो नेचर होता है वो एल्कलाइन होता है और इट एक्ट एज अ लुब्रिकेंट ऑफ पेनिस, यानी कि ये पेनिस को लुब्रिकेंट करने का काम करता है। और ये न्यूट्रलाइज यूरिन इन यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा के अंदर जो यूरिन होता है उसको न्यूट्रलाइजेशन का भी काम करता है। अब हम बताते हैं एपिडिडाइमस के बारे में। एपिडिडाइमस के अंदर जो होती हैं कुछ ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम वास इफरेंसिया कहते हैं, वासा इफरेंसिया कहते हैं, जो कि रिट टेस्टिज से बनती हैं। एंड कंटेन स्पर्म, यानी कि इनके अंदर स्पर्म पाए जाते हैं। और इन द एपिडिडाइमस, यानी कि यहाँ से रिट टेस्टिज से होते हुए ये स्पर्म यहाँ आ जाते हैं, एपिडिडाइमस के अंदर आ जाते हैं। अब हम स्टडी करते हैं वास डिफरेंस की, या फिर हम वास डिफरेंस को हम स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। सेमिनी वेसिकल यूरेटस मस्कुलिनस, यानी कि जो वास डिफरेंस है इसके अंदर सेमिनी वेसिकल ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं जो कि ब्लैडर के पीछे की तरफ होती हैं। एंड नैरो लॉन्ग पॉच लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। और इसका जो पीएच जो होता है वास डिफरेंस का, इसका पीएच होता है 7.4 एट इट कंटेन फ्रक्टोज, यानी कि इसके अंदर फ्रक्टोज की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। विच इज़ एनर्जी सोर्स ऑफ स्पर्मेटोजोआ, जो कि स्पर्मेटोजोआ का एनर्जी सोर्स है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूरिथ्रा की। यूरिथ्रा जो होती है एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होती है। यहाँ से यूरिन और सीमेन दोनों एक साथ निकलते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड यूरिनोजेनिटल डक्ट। नेक्स्ट पेनिस। पेनिस जो होता है मेल का एक्सटर्नल जेनाइटिला पार्ट होता है। ये एक लॉन्ग पार्ट होता है, इसमें एक लॉन्ग पार्ट होता है। इसमें देखिए एक लॉन्ग पार्ट है, एक शॉर्ट पार्ट है। जो लॉन्ग पार्ट है उसको हम ग्लैंड पेनिस कहते हैं। एंड जो लूज फोल्डेड पार्ट है, आगे वाला जो लूज फोल्डेड पार्ट होता है, इसे हम क्या कहते हैं? फॉर्किन कहते हैं। आई थिंक आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ से स्पर्म बने और यहाँ से आते हुए ये
इस यहाँ से आते हुए ये प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए पेनिस से और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन आता है, इसके थ्रू ये बाहर निकल जाते हैं। ओके, एक नॉर्मल ह्यूमन में 300 मिलियन स्पर्म एक बार में बनते हैं। ओके, अब हम आपको बात कर देते हैं कि इमेंशिएशन क्या होता है। मूवमेंट ऑफ स्पर्म इन यूरिथ्रा, यानी कि यूरिथ्रा के अंदर जो स्पर्म का मूवमेंट होता है उसे इमेंसिस कहते हैं। और क्रिप्टोरेथ्रिडियम किसे कहते हैं। अ पर्सन बिकम स्टेराइल, यानी कि जो पर्सन स्टेराइल हो जाता है उसे हम कहते हैं क्रिप्टोरेथिडिज्म। और ऑर्चिडेक्टोमी किसे कहते हैं, ऑर्किडेक्टोमी किसे कहते हैं, रिमूवल ऑफ टेस्टीज, टेस्टीज के रिमूवल को हम ऑर्चिडेक्टोमी कहते हैं। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो गाइज, कंप्लीटली स्टडी के लिए आप एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करें और जहाँ भी कहीं प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। सो गाइज, प्लीज़ like, subscribe and share my channel. Okay, thank you. Bye.